जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। सारे पंछी ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बैठकर धूप सेकते थे। शाम होते ही सारे अपने अपने गर्म घोंसलों में घुस जाते थे। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही विशाल आम का पेड़ था, जो कई दिनों से बहुत प्यासा था। पेड़ों की जिंदगी कितनी खराब होती है। ना हम कहीं पे जा सकते हैं और ना ही हम खुद पानी पी सकते हैं। काश मैं एक पंछी होता। वो आम का पेड़ बहुत प्यासा और दुखी था। फिर अगले दिन लाडो चिड़िया कौवों से कहती है, कालू भैया और गौरी भाभी, मेरी आग जलाने की लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। मैं लकड़ियाँ लेने जंगल जा रही हूँ। क्या आप दोनों मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ लाडो, चलो। हमारे घर में भी एक सूखी लकड़ी नहीं बची। आप दोनों यहाँ पर 1 मिनट रुको, मैं अंदर से कुल्हाड़ा लेकर आता हूँ। कालू कौवा जल्दी से कुल्हाड़ा ले आता है और वो तीनों घने जंगल में चले जाते हैं। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। वो तीनों लकड़ियाँ काटने लगते हैं। कालू भैया, आप जरा लकड़ियाँ काटना बंद करेंगे? कोई मुसीबत में है और रो रहा है। हाँ लाडो, कोई रो रहा है, आवाज मुझे भी सुन रही है। अरे लाडो गोरी, कोई रोता है तो रोने दो, हमें काम करना है। कालू भैया, अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें देखना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो तीनों रोने वाली आवाज की दिशा में निकल पड़ते हैं। आखिर में वो एक आम के पेड़ के पास आ जाते हैं। चुप हो जाओ, अब तुम्हें क्या मसला है? अब इस पेड़ को क्या बन गया है? खड़ा खड़ा क्यों रोते जा रहा है? और भाई चुप कर जाओ, क्यों गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हो? पंछियों, मैं पिछले 1 हफ्ते से प्यासा हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं रूखा सूखा हो गया हूँ। अपने पेड़ होने पर रो रहा हूँ कि ताकि मुझे अगले जन्म में पेड़ नहीं, एक पंछी बनाया जाए। पेड़ जी, आप शांत हो जाइए। हम तीनों आपको जी भर के पानी पिलाएंगे और आपकी प्यास बुझाएंगे। अब चुप भी हो जाइए। ये बात सुनकर पेड़ खुशी से चहक उठता है। सच में? क्या सच में आप मुझे पानी पिलाएंगे? जल्दी करें, मैं प्यासा हूँ। कालू भैया, गौरी भाभी, चलिए हम नदी से पानी लेकर आते हैं। गौरी लाडो को तिरछी नजरों से देख रही थी। लाडो, नदी यहाँ से बहुत दूर है, पानी लाने में बहुत समय लग जाएगा। हाँ, और शाम भी हो जाएगी। हमें चलो, लकड़ियाँ काटनी है, घर में एक भी लकड़ी नहीं है, हमें जाना होगा। लाडो के मन में जो आए वो करे, हम चलते हैं। कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। आम का पेड़ फिर से उदास हो जाता है। ये कौवे कितने मतलबी होते हैं। जब गर्मी होती है तो मेरी छांव में ही बैठते हैं और मेरे मीठे मीठे आम भी खाते हैं। पेड़ जी, आप चिंता नहीं करें, मैं लाऊंगी आपके लिए नदी से पानी। लाडो चिड़िया जल्दी जल्दी नदी पर जाती है और मटका भर भर कर पेड़ को पानी देती है। पेड़ बहुत ज्यादा पानी पी रहा था। देखते ही देखते शाम हो जाती है। गौरी और कालू बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर घर वापस जा रहे थे। अरे लाडो, करती रहो तुम फजूल के काम, हम तो चले लकड़ियाँ लेकर घर वापस। गोरी, इसको छोड़ो लाडो को। रात है, जब ये ठंड में मरेगी तो तब इसको पता चलेगा। ऐसा कहकर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। लाडो चिड़िया थोड़ा उदास हो जाती है। चिड़िया चिड़िया, आप मेरी वजह से लकड़ियाँ नहीं काट पाई। कोई बात नहीं पेड़ जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी प्यास बुझ गई। मैं रात को सो जाऊंगी, मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा बोलकर लाडो चिड़िया भी अपने घर वापस आ जाती है। उस रात लाडो चिड़िया को बिना आग के सोना पड़ा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कई दिनों तक लाडो चिड़िया ने पेड़ की प्यास बुझाई। अब सर्दियों का मौसम खत्म हो चुका था। अब पंछियों को ठंडी ठंडी छाँव की तलाश थी। जंगल में गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था। कालू जी, अब हमें हमारा घोंसला किसी घने पेड़ पे बनाना होगा, जहाँ गर्मी कम हो। यहाँ पर तो आग बरस रही है। गोरी, मैंने एक आम के पेड़ को देखा है जो बहुत ज्यादा घना है। उस पर आम भी पकने वाले हैं। चलो हम वहाँ पर घोंसला बनाते हैं। हाँ हाँ, चलो जल्दी से चलो, इससे पहले कि वहाँ कोई और घोंसला न बना ले। कालू और गौरी जल्दी से उस आम के पेड़ के पास आ जाते हैं। कालू जी, हम इस टहनी पे अपना घोंसला बनाएंगे, आप क्या कहते हो? ठीक है गोरी, जैसे तुम्हारी इच्छा। कौवो, तुम वही बुरे कौवे हो जिन्होंने मुझे पानी नहीं दिया था। हाँ हाँ, नहीं दिया था पानी, तो अब क्या करोगे तुम? हम तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। गौरी की बात सुनकर पेड़ को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी टहनी को जोर जोर से हिलाकर गौरी को नीचे गिरा देता है। हाय रे मेरी कमर, दुष्ट पेड़, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कालू जी, कुछ करिए। गौरी ऐसा बोल ही रही थी कि कालू कौवा भी पेड़ से नीचे गिर जाता है। कौवो, मेरी बात ध्यान
ध्यान से सुनो। अगर तुमने मेरे ऊपर अपना घोंसला बनाया तो मैं तुम्हारा घोंसला भी गिरा दूंगा और तुम्हारी सारी मेहनत जाया कर दूंगा। कालू और गौरी डर जाते हैं और अपना घोंसला दूसरे पेड़ पर बना लेते हैं। थोड़े ही दिनों बाद वहाँ पर लाडो चिड़िया आती है। लाडो चिड़िया, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आप इतनी देर से कहाँ पर थी? पेड़ जी, आपके आम तो बहुत रसीले लग रहे हैं। हाँ चिड़िया, और मीठे भी बहुत हैं। आप यहाँ पर मेरी टहनी पर अपना घोंसला भी बना लो। आपका बहुत शुक्रिया पेड़ जी, मैं किसी छाँव वाले पेड़ की ही तलाश में भटक रही थी। शुक्रिया तो चिड़िया मुझे आपका करना चाहिए, जो अपना काम छोड़ के मुझे पानी पिलाने आती थी आप। लाडो चिड़िया इसी पेड़ की एक मोटी टहनी पर अपना घोंसला बना लेती है और पके मीठे आम खाती है। धूप बहुत तेज थी। लाडो चिड़िया हर रोज पेड़ को पानी देती। इधर कालू कौवा और गौरी कुछ नहीं करते, जिसकी वजह से इनका पेड़ सूख जाता है और सूरज की कड़कड़ाती धूप सीधा इनके घोंसले पर पड़ती है। कालू भैया, आप जिस भी पेड़ पर बैठते हो उसे सुखा देते हो, आखिर मेरी तरह पानी क्यों नहीं देते? गौरी, लाडो सही कह रही है, हमें मेहनत करनी चाहिए, तभी कुछ मिल पाएगा। हाँ कालू जी, अब लाडो को ही देखो, कैसे घने और छांवदार पेड़ पे रहती है और अनाज की भी चिंता नहीं। वो दिन भर मीठे मीठे आम खाती है और हम हैं कि सूखे दाने को भी तरस रहे हैं। कालू और गौरी बहुत पछता रहे थे, क्योंकि अब उन्हें सबक मिल चुका था और वो मेहनत करने की ठान लेते हैं। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप कर बैठे थे। लाडो की बेटी पिंकी खिड़की से बारिश का मजा ले रही थी कि तभी लाडो खिड़की बंद कर देती है। अब घोंसला भीग जाएगा क्योंकि बारिश का पानी अंदर आने लगा है। माँ, मुझे बारिश देखनी है, प्लीज अब खिड़की खोल दो ना। अरे पिंकी बेटा, आप कब से बारिश देख रही हो? आखिर कब तक बारिश देखोगी? अब तो बारिश का पानी अंदर आने लगा है। माँ, मैं घोंसला उठाकर दूसरी तरफ रख देती हूँ। जब अब घर में नहीं होती तो मैं बोर हो जाती हूँ, फिर मैं खिड़की से बाहर देखकर अपना वक्त गुजारती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है पिंकी बेटा, अब मैं घर से बाहर जा रही हूँ, लेकिन आप घर से बाहर नहीं जाना, पता है माँ। ऐसा बोलकर पिंकी हंसने लगती है। लाडो टोकरी और छाता उठाकर घर से बाहर आ जाती है। एक बड़े से पेड़ की डाल पर बैठा रंगू लाडो का इंतजार कर रहा था। अरे लाडो, आ गई तुम? मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, तुमने आने में बहुत देर कर दी। अरे रंगू भैया, मुझे घर का सारा काम निपटा कर फिर ही आना होता है, अब चलो जल्दी से। अरे लाडो, लेकिन जाना कहाँ है? मैदान में तो सारा पानी भरा हुआ है। रंगू भैया, इन दिनों किसान ने मकई की फसल काटी है, चलो हमें उसके खेत से मकई के गिरे हुए दाने जरूर मिल जाएंगे। वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो किसान के खेत पहुँच जाते हैं। किसान ने सारी फसल काट ली थी। तेज बारिश के कारण खेत में पानी भर गया था। थोड़ी देर खोज करने के बाद उन दोनों को एक सूखी जगह पर कुछ मकई के दाने गिरे हुए दिख जाते हैं। वो दोनों जल्दी से उन दानों के पास आ जाते हैं और उठा उठा कर मकई के दाने अपनी टोकरी में रखने लगते हैं। अरे लाडो, अगर ऐसे मौसम में कोई मीठा मीठा फल मिल जाए तो रीमा खुश हो जाएगी। ठीक है रंगू भैया, चलो हमें दाना तो मिल गया, अब हम घने जंगल में जाते हैं, वहाँ से हमें जरूर कोई ना कोई मीठा फल मिल ही जाएगा। वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं और घने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद उन्हें रास्ते में मिट्ठू तोता मिल जाता है। अरे साथियों, मैं तो सुबह से मारा मारा फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक खाने को कुछ नहीं मिला। मिट्ठू भैया, किसान के खेत में ढेर सारे मकई के दाने पड़े हैं, हम भी वहीं से लेकर आ रहे हैं, आप जल्दी से वहाँ चले जाओ। मिट्ठू तोते, खेत में बड़े पेड़ के पास सूखी जगह है, वहीं से दाना मिलेगा। ये सुनकर तोता बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से किसान के खेत की तरफ निकल पड़ता है। इधर लाडो और रंगू घने जंगल में पहुंच जाते हैं। लाडो आम के पेड़ से कुछ पत्ते हटाकर देखती है तो नीचे 2 पके हुए आम लगे हुए थे। रंगू भैया, अरे ओ रंगू भैया, इधर आइए, ये देखें, मुझे 2 आम मिले हैं। अरे वाह लाडो, तुमने तो इतनी जल्दी ढूंढ लिए मीठे फल। चलो हम दोनों एक एक बांट लेते हैं। वो दोनों एक एक आम बांट लेते हैं। रंगू भैया, चलो
अब हम घर चलते हैं। अब हमें दाना भी मिल गया और मीठे फल भी। मेरी पत्नी रीमा पका हुआ आम देखकर बहुत खुश हो जाएगी। चलो चलो। वो दोनों वहाँ से उड़कर वापिस अपने घरों की तरफ निकल पड़ते हैं कि तभी एक बूढ़ी कौवी अपने घर की खिड़की से उन्हें आवाज लगाती है, अरे पक्षियों, मेरी मदद करो, मैं कल से भूखी हूँ। अरे माँ जी, ऐसे मौसम में तुम्हारी कौन मदद करेगा? हम तो ये भोजन अपने परिवार के लिए लेकर जा रहे हैं। बेटा, अगर आप दूसरों की मदद करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे माँ जी, लीजिए, ये आम आप रख लीजिए और खा ले। मैं अपने बच्चों के लिए दाना ले जाऊंगी। अरे लाड़ो, ये तुम क्या कर रही हो? हमने ये आम बड़ी मुश्किल से ढूंढा था। अगर तुम्हें देना ही है तो मुझे दे दो, मेरा जग्गू खा लेगा। अरे रंगू भैया, हम तो जवान हैं, दाना लेने फिर भी जा सकते हैं, लेकिन ये बूढ़ी माँ जी इतनी बारिश में कहाँ जाएंगी? लाड़ो वो फल बूढ़ी कौवी को दे देती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रंगू तेजी से उड़ता हुआ आगे निकल जाता है कि तभी एक बूढ़ी फाख्ता पेड़ की डाल पर बैठी रंगू से कहती है, अरे कौवे, रुको रुको, मेरी मदद करो। अरे अरे, अब तुम्हें क्या हो गया? क्यों मेरा समय बर्बाद कर रही हो? मैं अपना भोजन किसी को नहीं दूंगा। अरे बेटा, मैं तुमसे भोजन नहीं मांग रही, मुझे बस मेरे घर छोड़ाओ। मेरे पास छाता नहीं है, भोजन तो मेरे घर में बहुत बड़ा है। अरे नहीं नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। लेकिन तुम एक काम करो, पीछे एक चिड़िया आ रही है, तुम उससे कहो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। ऐसा कहकर रंगू वहाँ से चला जाता है कि तभी लाड़ो वहाँ पर आ जाती है। बूढ़ी फाख्ता लाड़ो से भी वही बात कहती है, बेटी, मुझे अपने छाते में ले लो और मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। अरे माँ जी, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मैं उसे मकई के दाने देकर अभी वापस आती हूँ। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। लाड़ो जल्दी से अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। पिंकी खिड़की से अपनी माँ को आता देख लेती है। माँ आ गई, माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। पिंकी बेटा, लो आप ये दाना खा लो, लेकिन मुझे बाहर दोबारा एक काम से जाना है। लेकिन माँ, आप तो बारिश में भीग चुकी हैं। अरे कोई बात नहीं पिंकी बेटा, मुझे बूढ़ी फाख्ता की मदद करनी है, लेकिन आप चिंता नहीं करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। लाड़ो अपनी बेटी को दाना देकर वापस फाख्ता की तरफ निकल पड़ती है। इधर बूढ़ी फाख्ता पेड़ की डाल पर बैठी लाड़ो की राह देख रही थी। थोड़ी ही देर में लाड़ो बूढ़ी फाख्ता के पास आ जाती है। अरे माँ जी, आप मेरे छाते में आ जाइए। लाड़ो बूढ़ी फाख्ता को साथ लेकर उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। बूढ़ी फाख्ता का घर जंगल की दूसरी तरफ था। काफी देर उड़ने के बाद लाड़ो बूढ़ी माँ के घर के पास आ जाती है। अरे बेटी, तुम थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अरे माँ जी, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है, वो घर पे अकेली है। अरे बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद की, मेरा भी हक बनता है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। बूढ़ी माँ लाड़ो को घर के अंदर ले जाती है और लाड़ो की टोकरी गेहूं से भर देती है। ये लो बेटी, ये दाना तुम्हारे काम आएगा, बारिश के दिनों में तुम्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अरे माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये दाना तो बहुत ज़्यादा है। अरे बेटी, अगर ये दाना ज़्यादा हुआ तो दूसरों की मदद कर देना। लाड़ो वो दाना लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद उसे एक घर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लाड़ो उस घोंसले के पास आ जाती है और खिड़की से देखने लगती है। वो देखती है कबूतर का बच्चा रो रहा था। पापा, पापा, मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मुनमुन बेटा, मेरे पंख पर चोट लगी है, ऐसी बारिश में मैं कहाँ उड़कर जाऊँ? पापा, अगर मैं बड़ा होता तो मैं आपके लिए भी और अपने लिए भी दाना ले आता, लेकिन अभी मैं छोटा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दाना दो। ऐसा सुनकर लाड़ो घर के अंदर आ जाती है। सुंदर भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था
कि मेरे मोहल्ले में कोई भूखा भी है। लाडो आंटी, मुझे थोड़ा सा दाना दे दे। अरे हाँ हाँ बेटा, मैं आपको यहाँ पर दाना देने ही आई हूँ। लाडो जल्दी से कुछ गेहूं के सिट्टे मुनमुन को दे देती है। लाडो बहन, मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई मेरी मदद को जरूर आएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सुंदर भैया, चलो अब मैं चलती हूँ। लाडो सुंदर कबूतर की मदद कर कर बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो सारी बात अपनी बेटी को बताती है कि कैसे उसने बूढ़ी कव्वी और बूढ़ी फाख्ता की मदद की और सुंदर कबूतर को भी दाना दिया। पिंकी बेटा, आप भी हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करना। फिर वो दोनों माँ बेटी पेट भरकर दाना खाती हैं और बारिश के मौसम का मजा लेती हैं। दोस्तों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बर्डीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।